गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो आप कक्षा 1 से अभी तक पढ़ते आए हैं। पार्ट 1 भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा क्या है? भाषा तथा उसके रूपों को जानने समझने के लिए नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। नेताजी भाषण दे रहे हैं। इसमें नेताजी भाषण देने का काम कर रहे हैं। पापा फ़ोन पर कुछ कह रहे हैं, यानी पापा और बेटे में बातचीत हो रही है फ़ोन पर। बेटे ने पिता को पत्र लिखा, यानी बेटा क्या कर रहा है? लिखने का काम। दादी ने पत्र पढ़कर पोते की बात समझी। दादी उस पत्र को पढ़ने की बात और समझ रही है। बच्चों, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपनी बात को बोलकर प्रकट करने, सुनकर दूसरे की बात समझने, लिखकर अपने मन के भाव व्यक्त करने तथा लिखी गई बात को पढ़कर समझने का माध्यम भाषा है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों को बात समझ सकते हैं। दूसरे की बात क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। मनुष्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रारंभिक दौर में अपने मन के भाव अथवा विचार प्रकट करने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों या इशारों का प्रयोग करता था। यानी पुराने ज़माने में व्यक्ति ना बोलना सीखा था ना लिखना, लेकिन उन संकेतों इशारों के द्वारा वह बातचीत करता था। आज भी कई जगहों पर संकेतों का प्रयोग होता है। उदाहरणतः यातायात पुलिसकर्मी सड़क पर वाहनों को नियंत्रित करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है। गार्ड हरी झंडी दिखाकर ट्रेन चालक को चलने का संकेत देता है। परंतु व्याकरण में संकेतों का भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। व्याकरण में संकेतों को भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि इनमें भावों को स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होती। इसमें भाव स्पष्ट नहीं होते, इसलिए व्याकरण में दो भाषाओं का ही दर्जा दिया गया है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। फर्स्ट, मौखिक भाषा। जब हम मुख से बोलकर और कानों से सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। इसको अंडरलाइन करूँ। इस भाषा को सीखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, यह स्वाभाविक रूप से सीखी जा सकती है। वार्तालाप, दूरदर्शन, दूरभाष, वायरलेस आदि इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है लिखित भाषा। जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उस भाषा का लिखित रूप उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है। इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ईमेल, पुस्तक आदि इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। पुराने ज़माने में मौखिक भाषा का उपयोग होता था, अब हम लिखित भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और कोई भी अपनी बात को हम लिखकर कभी भी काफ़ी सालों बाद में भी उस चीज़ को पढ़ा जा सकता है। मौखिक भाषा हम भूल जाते हैं, ओरल हम भूल जाते हैं, इसलिए हम हर चीज़ को लिखकर वो बात को रख सकते हैं और बाद में कभी भी इसको पढ़ा जा सकता है। हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, ये पढ़ेंगे। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कौन सी भाषा को स्वीकार किया गया? हिंदी को। और कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी राजभाषा कौन सी? हिंदी और इसकी लिपि है देवनागरी। इसको भी अंडरलाइन करो। यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है। यह हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा। अन्य भारतीय भाषाएं। अब हिंदी के अलावा हमारे भारत देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है उसको देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। इसको भी अंडरलाइन करो। ये भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी,
उर्दू, डोंगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत एंड मणिपुरी। टोटल 22-21 भाषाओं को यहाँ पे दिया गया है और 22वीं भाषा अपनी हिंदी है। टोटल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फिर हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि ऐसे चिन्हों को कहते हैं जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। अन्य शब्दों में भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि। इसको भी अंडरलाइन करो। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला, उर्दू की फारसी, तेलुगु की तेलुगु, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, रूसी की रूसी, चीनी की चीनी। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करना है और याद भी करना है। नई कॉपी बनाना और उसमें ये काम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बिंदु लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल 11 बिंदु है। आपको चैप्टर का नाम, पार्ट 1 भाषा व्याकरण लिपि, ये लिखकर महत्वपूर्ण बिंदु ये लिखना है। उसके बाद में आपको अभ्यास प्रश्न, उचित विकल्प पर सही यानी राइट का चिन्ह लगाना है। भाषा क्या है? अब इसमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना कौन सा है वो आपको टिक लगाना है। सेकंड है भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 20, 22, 18 जो भी है आपको राइट लगाना है। मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है। दूरदर्शन, दूरभाष, ईमेल जो भी है उसको राइट लगाना है आपको। ये सब पीछे आपने पढ़ा है, उसी के अंदर है और आपको लिखना है इसमें। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी। ये चारों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। पीछे पढ़ के अच्छे से इसमें पहले इसमें टिक लगाओगे, फिर अपनी कॉपी में इसको फिल करोगे। 1 2 3 4 ये नहीं करना है आपको। फिर ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? पढ़ा है पीछे। सेकंड क्वेश्चन, मौखिक भाषा की परिभाषा बताइए, वो भी आपके पीछे दी हुई है, आपको लिखना है उसको देख के। थर्ड क्वेश्चन, भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए कि भाषा का क्या महत्व है, भाषा से क्या होता है, वो सब आपको इसमें लिखना है। इसमें दिया हुआ है, आपको पढ़कर अपनी कॉपी में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है, वो आपको बुक के पीछे है और आपको देख के पढ़ के लिखना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, लिपि से क्या तात्पर्य है, ये भी आपके पीछे दिए रखा है, हमने पढ़ा है, ये भी करना है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प वाला और प्रश्न उत्तर, ये 5 प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। ओके।